Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Adil Sabir for requesting this topic called perceptual error. परसेप्शन के फॉर्मेशन में जो एरर्स आते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे. तो लेट अस बिगिन. सबसे पहली बात हम करते हैं परसेप्चुअल एरर होता क्या है. तो परसेप्चुअल एरर हम जब भी किसी चीज को परसीव करते हैं, अब कोई चीज की यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी स्टिमुलस, जिस स्टिमुलस को देखकर हमारे सेंसेशंस एक्ट करते हैं, अगर ऐसी किसी भी चीज को परसीव करने में हमसे कोई एरर हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल एरर. बेसिकली अगर नटशेल में समझाऊं तो कोई भी चीज जो हमें रियलिटी से दूर कर दे तो उस चीज को हम परसेप्चुअल एरर कहते हैं. अब इसमें टॉप 8 एरर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग, सेकंड इज कॉल्ड हॉर्न इफेक्ट, थर्ड इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट, फोर्थ इज कॉल्ड रिसेंसी इफेक्ट, fifth one is called primary effect, sixth is called similar to me effect, self-serving bias, and the eighth one is called self prophecy error. तो अभी इन 8 एरर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग. अब स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि when we make positive or negative generalization about a group or category of people यूजुअली बेस्ड ऑन इनएक्यूरेट अजम्पशन. जब हम किसी ग्रुप के बारे में निगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं या पॉजिटिव परसेप्शन बना लेते हैं, वो भी इनएक्यूरेट अजम्पशंस और बिलीफ के बेस पर, और फिर बाद में हम उसको जनरलाइज भी करना शुरू कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग. एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमने अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट देखा. फॉर एग्जांपल हमने एक इंसिडेंट देखा कि एक फीमेल को हमने प्रमोट किया था और प्रमोशन के बाद जब उसको मैनेजरियल पोजीशन मिला तो शी वाज नॉट एबल टू मेंटेन हर वर्क लाइफ बैलेंस और उसकी वजह से उन्होंने क्विट कर दिया. उन्होंने वो मैनेजरियल पोजीशन को क्विट कर दिया. नाउ दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर इंसिडेंट. एक बहुत ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हुआ, उनके साथ क्या हुआ होगा उनके लाइफ में ये अब शायद किसी को भी नहीं पता है. तो आपने क्या किया, आपने उस इनएक्यूरेट एजम्पशंस और बिलीफ अपने बना लिए और आपने एक स्टेटमेंट जनरलाइज कर दी कि फीमेल्स को लीडरशिप पोजीशन देनी नहीं चाहिए, मैनेजरियल पोजीशंस देनी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर वर्क लाइफ बैलेंस. बट जो स्टेटमेंट मैं अभी आपको बता रहा हूं वो बेसिकली बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, बिकॉज वी नो दैट देयर आर सो मेनी लीडिंग ladies who are leading from the front and they are managing a lot of work, and even you can look at your mother at your home. She is doing a lot of work life balance. She may be working, she may be a homemaker, but वो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रही होती है. तो इसी वजह से स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पूरी कम्युनिटी को हम जनरलाइज कर देते हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ. मान लीजिए मैं किसी स्टेट में गया, उस स्टेट में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, मेरे कोई सामान चोरी हो गया, तो मैंने आकर ये जनरलाइज कर दिया कि उस स्टेट के सभी लोग ऐसे ही हैं. सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. और अगर आप इस तरीके से आप ये सोच के साथ चलते हैं तो आप कभी भी किसी के बारे में सही परसेप्शन नहीं बना पाएंगे, बिकॉज आप पहले से स्टीरियोटाइप्ड हैं अबाउट सर्टेन कम्युनिटी, अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो इस चीज का हमें सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि हमें स्टीरियोटाइप नहीं बनना है. कोई इंसिडेंट एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो सकता है और उस इंसिडेंट से हम किसी पूरे कम्युनिटी को बदनाम करें या किसी कम्युनिटी को ब्लेम करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. सो दैट्स द फर्स्ट एरर. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एरर एंड दैट इज कॉल्ड हॉर्न इफेक्ट. अब हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? बेस्ड ऑन वन नेगेटिव क्वालिटी वी एज्यूम दैट पर्सन इज बैड. किसी की एक नेगेटिव, अब कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराई है, सबके अंदर कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए. तो किसी पर्सन की एक पर्टिकुलर नेगेटिव क्वालिटी को मैंने पकड़ लिया और मैंने देखा और मैंने उसी एक ट्रेट के बेस पे, एक क्वालिटी के बेस पे मैंने उस पर्सन के बारे में जजमेंट कर ली कि ये पर्सन बहुत ही बैड है, ये सारे गलत काम करता होगा, बिकॉज ही इज डूइंग वन नेगेटिव थिंग जो आपके नजर में नेगेटिव है. बेसिकली हो सकता है वो नेगेटिव हो भी ना. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. कई बार मैंने देखा है, या पेरेंट्स को खासकर मैं देखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ घूमता फिरता है, आपका एक क्लोज फ्रेंड है. एक दिन आपके पेरेंट्स आपके उस पर्टिकुलर फ्रेंड को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देख लेते हैं या सिगरेट्स कंज्यूम करते हुए देख लेते हैं. तो वो उसकी एक पर्टिकुलर आदत है. इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन बुरा हो गया, लेकिन आपके पेरेंट्स हो सकता है जनरलाइज कर ले कि यार ये पर्सन बहुत बुरा है, ये गलत काम करता होगा, ये बाकी भी काम गलत करता होगा. दैट इज कॉल्ड हॉर्न इफेक्ट. तो किसी एक
क्वालिटी पे कभी किसी को जज ना करे, खासकर किसी की एक नेगेटिव क्वालिटी को लेके उसको कभी जज ना करे, बिकॉज हो सकता है उसमें बहुत सारी ऐसी खासियत होंगी, बहुत सारी खूबियां होंगी, और कोई भी आदत जो होती है वो छुड़ाई जा सकती है। लेट्स बिगिन विद द थर्ड वन एंड दैट्स कॉल्ड हैलो इफेक्ट। अब हॉर्न इफेक्ट और हैलो इफेक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है, तो आज इसको भी थोड़ा सा कंप्लीट खत्म करेंगे कि भाई ये कंफ्यूजन होती क्यों है। अब हैलो इफेक्ट में क्या होता है कि वी ड्रॉ जनरल इंप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। अब किसी भी पर्सन के अगेन हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब वहां पर भी हॉर्न इफेक्ट में भी हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, वहां पर एक निगेटिव ट्रेट को देखकर उस पर्सन को बैड बता रहे थे। यहां पर बैड हो ये जरूरी नहीं है, और मोस्टली हम हैलो इफेक्ट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिचुएशंस के लिए ही यूज करते हैं कि इफ समवन इज गुड एट वन डायमेंशन ही और शी इज परसीव्ड टू बी गुड इन अदर डायमेंशंस ऑल्सो। ऐसा मेरे साथ बचपन में बहुत बार हुआ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपके घर पे आते हैं वो लगातार, तो आपके पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो सब चीजों में अच्छे हैं। जबकि मैंने कितनी बार उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो चेस में अच्छा नहीं है, मैं चेस में अच्छा हूं, मैं ग्राउंड में अच्छा खेलता हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं ये सारी चीजें उनको बताने की कोशिश करता हूं, बट दे डोंट, वो मानते नहीं है। द टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, आपके घर में भी मोस्ट प्रॉब्ली होता होगा, और हम सभी लोगों के चाइल्डहुड में ऐसा टाइम कभी ना कभी आया है। स्पेसिफिकली द किड्स हु आर बोर्न इन 90s, खासकर जो 90s के टाइम में जिन्होंने अपना बचपन देखा है, उनके घर में तो ये कॉमनली होता था, मिडिल क्लास फैमिली में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी पर्सन को जब एक पर्टिकुलर ट्रेट पे जज करके और हम उसको ट्रेट घोषित कर देते हैं कि वो गुड है, जैसे हॉर्न में हमने कह दिया था वो बैड है, यहां पर हम क्या कह देते हैं वो गुड है। तो हॉर्न और हैलो के बीच का जो डिफरेंस है वो गुड वर्सेस बैड का है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट। नाम में रीसेंसी इफेक्ट है। अब रीसेंसी इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन वी मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज जो रिसेंटली हो रही है, स्पेसिफिकली आप इसको ना मीडिया में आप बहुत देखेंगे, मीडिया हमेशा कोई भी चीज जो रिसेंटली हो रही थी उसी चीज को हाईलाइट करता है। दैट इज व्हाट देयर जॉब इज, कि वो किसी भी नए न्यूज को बताएं। तो जैसे जैसे कोई न्यूज पुरानी होती जाती है वैसे वैसे लोग भूलते भी जाते हैं, कई बार हमें याद भी रहता है, लेकिन हम हमेशा जो अपना जजमेंट बनाते हैं ना वो हमेशा रिसेंट चीजों के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि हम जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हर गवर्नमेंट अच्छा अच्छा काम करने लग जाती है, बिकॉज उनको पता है कि वोटर्स पे रिसेंसी इफेक्ट का असर पड़ता है, उनकी परसेप्शन इन्फ्लुएंस हो जाती है। बिकॉज अगर हमने लास्ट एक साल में अगर हमने अच्छे अच्छे काम कर दिए, हमने फूड सिक्योरिटी ले आए, हम जॉब्स हमने निकाल दी, हमने रोड्स बनवा दिए, हमने कैमरास लगवा दिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करवा सकते हैं। तो अगर हम लास्ट ईयर में ये सारी चीजें करवा देते हैं तो लोग उसी के हिसाब से जजमेंट ले लेते हैं इलेक्शन में, यार ये पार्टी अच्छी हो सकता है वो पिछले साल 4 साल कुछ भी ना कर रही हो। इवन दो वी हैव होल ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन, कई बार क्या होता है हमें उस पर्सन का पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उसकी सारी पुरानी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ जो रीसेंट वाला इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रोसेस करते हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी बहुत यूज होता है। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल फरवरी में होने वाला होता है तो कंपनी में लोग दिसंबर में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और खूब काम करने लग जाते हैं, ओवर टाइम करने लग जाते हैं। इनफैक्ट उससे ये हो जाता है कि रिसेंसी इफेक्ट देखने को मिलता है और उनको प्रमोशन में फायदा हो जाता है। जो बेचारे सालों भर काम करते रहते हैं वो इस ट्रिक को समझ नहीं पाते मोस्टली और वो रह जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इफेक्ट। अब प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है कि टेंडेंसी टू फॉर्म जजमेंट ओपिनियन क्विकली बेस्ड ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी रिसीव। कोई भी चीज की पहली इंफॉर्मेशन जो आपको मिली कोई भी चीज के बारे में, मान लीजिए व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज आ गया, कोई फॉरवर्ड आ गया, किसी ने फॉरवर्ड कर दिया कुछ भी, अब वो एक पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको किसी न्यूज के बारे में मिला है। हम क्या करते हैं, हम उसी इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट कर लेते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को फर्दर सर्च भी नहीं करते कि हम और जाकर उसको कहीं सर्च करें, और उसी के बेस पर अपना जजमेंट, अपना ओपिनियन सब बना लेते हैं। सो दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूं यार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपने आप को बचाओ, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से अपने आप को बचाओ, और अगर कोई फॉरवर्ड आपको सच में इंटरेस्ट क्रिएट करता है आपका, तो उसके बारे में एक बार डिटेल इंफॉर्मेशन जरूर ले लो, बिना किसी को ऐसे ही आंख बंद करके फॉरवर्ड किए बिना। फॉरवर्ड करो ही मत। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं अगर जब तक कोई चीज आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ना लगे कि हाँ ये चीज सच में ऑथेंटिक है, तब तक उस किसी को फॉरवर्ड मत। सब्सिक्वेंटली वी मे रिसीव अदर इंफॉर्मेशन बट वी मेक आवर जजमेंट बेस्ड ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। हो सकता है उसके बाद आपको सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। कई बार क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को सर्च भी कर लेते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हमें सही लगी, हमने इंफॉर्मेशन को सर्च कर लिया, लेकिन हम तब भी अपना जजमेंट जो है ना, अपने बिलीफ में हमेशा पहले इंफॉर्मेशन को ज्यादा वेटेज देते हैं। बट यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो सोर्स पे भी डिपेंडेंट होता है कि वो जो पहला इंफॉर्मेशन था वो किस सोर्स से आया था। अगर वो सोर्स रिलायबल है ना,
तो हमेशा हम उस इंफॉर्मेशन को मान लेते हैं। अगर वो सोर्स ही रिलायबल नहीं है तो ऑब्वियसली हो सकता है मैं डाउट करूं, बट प्राइमरी इफेक्ट के शिकार काफी लोग मिल जाते हैं मुझे, जो लोग फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ही सच मानते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड सिमिलर टू मी इफेक्ट। अब सिमिलर टू मी इफेक्ट तो मेरे को लगता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। We tend to favor like or give favorable judgment to those who are similar to us. हम हमेशा अपने जैसे लोगों को फेवर करते हैं, अपने जैसे लोग ही हमें सही लगते हैं। तो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि और ये अक्सर में आज के डेट में आप देखेंगे, चाहे आप रिलीजन को लेकर देख लें, चाहे हम स्टेट को लेकर देख लें, चाहे हम किसी भी तरह से अगर हम सोशो इकोनॉमिक डिवीजन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लोग हमेशा अपने स्टेट के लोगों को फेवर कर देते हैं, अपने रिलीजन वाले लोगों को फेवर कर देते हैं, और उसी वजह से जो टैलेंट होता है वो हमारा रह जाता है। क्यों रह जाता है? बिकॉज आप सिमिलर टू मी इफेक्ट के शिकार हैं। आपको लगता है कि अगर हम दिल्ली से हैं तो सामने वाला भी अगर दिल्ली से है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही होगा, तो ये जरूरी नहीं है। सबसे पहली चीज तो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है सिमिलर टू मी। नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल्फ सर्विंग बायस। ये भी आपके आसपास ये वाली कैटेगरी के लोग भी बहुत मिल जाएंगे आपको। अब इसका मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स व्हाइल पुटिंग द ब्लेम फॉर फेलियर्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। ये मेरे एक दोस्त का एग्जांपल है जो मुझे लगा यहाँ पे बिल्कुल फिट होता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो जब भी मोबाइल से कोई फोटो लेता है ना, और अगर मान लो फोटो अच्छी आ जाती है तो वो हमेशा कहता है देखो मैंने कितनी अच्छी फोटो ली, मेरा टैलेंट देखो। जबकि अगर वो फोटो खराब आ जाती है, ब्लर आ जाती है, तो कहता है तुम्हारा कैमरा खराब है यार, या तुम अपना फेस देखो, तुम्हारे फेस की वजह से फोटो खराब आई है। तो व्हाट दिस एग्जांपल सिग्निफाइज दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन जब ये कुछ अच्छा होता है तो उसका जो सक्सेस का क्रेडिट है वो अपने ऊपर लेता है, अपने इंटरनल फैक्टर्स को क्रेडिट देता है। मेरा इंटेलिजेंस देखो, मेरे ट्रेट्स देखो, मेरी लीडरशिप क्वालिटी देखो। लेकिन वही जब उसको फेलियर देखने को मिलता है तो तुरंत ब्लेम गेम शुरू कर देता है। सिस्टम को देखो, लोगों को देखो, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज ये चीज मेरे पास नहीं थी। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि वो आपका इंटरनल फेलियर है और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये भी एक परसेप्शन का बहुत बड़ा एरर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये इमेज आपको शायद सब कुछ समझा देगी। इमेज कहती है आई ऑलवेज नो दैट यू आर गोइंग टू फेल। आपने पहले से ही एक जजमेंट बना ली किसी पर्सन के बारे में कि भाई तुम तो फेल करोगे ही। ऐसे स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर से आपका सामना जरूर हुआ होगा जो पहले ही आपको क्लास में कह देते हैं कि तुम देखते हो कि तुम कैसे पास होते हो, तुम जरूर नहीं पास हो पाओगे। उन्होंने पहले ही जजमेंट बना लिया है आपके बारे में और वो आपसे निगेटिव एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये निगेटिव एक्सपेक्टेशन को बार बार कोई पुश करता है ना, तो आपका रिजल्ट भी निगेटिव होने लग जाता है। मतलब हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें लगता है यार हम तो फेल हो ही जाएंगे, सामने वाला ने पहले ही मान रखा है कि हमें तो फेल करके ही मानेगा। और यही होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब that people preconceived expectations and belief determine their behavior। वो पहले से ही प्री कंसीव कर लेते हैं आपके बारे में कि आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं, और इसी बेसिस पर वो अपनी जजमेंट्स लेते हैं। वो कभी आपको मौका ही नहीं देते कि आप उनके बिलीफ को चेंज कर पाएं। एंड दैट इज वाई उनके एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी डाउन होने लग जाती है। सो दीज वर द 8 एरर्स ऑफ परसेप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 80% लोग यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर अगले लेक्चर में मुलाकात।